दोबारा मौका या किसी ने दिया नहीं है। एक बार भगवान राम ने समझाया, रावण नहीं माना तो मार काट के खलियान कर दिया। एक बार कृष्ण ने समझाया, वो कंस नहीं माना, यदुवंशी नहीं माने तो सब मारे गए, सब मार काट के विनाश कर दिया। क्योंकि वो काल शक्तियां थी और ये दयाल शक्ति, दयाल बचाने का काम करते हैं और काल मारने का काम करते हैं। अब आपको ये सोचना चाहिए तुम्हें कौन सा भगवान चाहिए, काल भगवान चाहिए कि दयाल भगवान चाहिए? तुम्हारे कर्मों की सजा देने वाला चाहिए कि तुम्हारे कर्मों में माफी दिलाने वाला चाहिए? आज तक आपने ये निर्णय नहीं ले पाया कि हमको कौन से भगवान की जरूरत है। काल भगवान की जरूरत है कि दयाल भगवान की जरूरत है? प्रेमियों, सत्संग सुनकर आपको यही निर्णय लेना चाहिए था कि हमें पाप कर्मों से माफी कौन दिलाएगा, ये दया कौन करेगा? ऐसा समृद्धमाली भूमंडल पर कब आया जो हम सब गुनहगारों पर दया करे, हमारे गुनाहों को माफ करे? ऐसा तो आपने विचार कभी किया ही नहीं। कभी नहीं आपने बुद्धि से सोचा कि हमको बचाने वाला कौन है, हमारी जीवात्मा को जगाने वाला कौन है, परमात्मा से मिलाने वाला कौन है और जीवात्मा को निजधाम सतलोक सच के अनामी धाम पहुंचाने वाला कौन है? अगर ये विचार आपने किया होता तो अपने समृद्ध सदगुरु में कभी आपको शंका नहीं होती, कभी आपको भूल भ्रम नहीं होता। लेकिन आपने सत्संग वचनों को सुना लेकिन समझ नहीं पाए। जिस महापुरुष ने जीवों को समझाने जगाने के लिए 10 जुलाई सन 1952 से 2012 ये समझाने का समय था। 60 वर्ष आपको समझाया। मथुरा में दरबार लगा के 60 वर्ष आपको समझाया गया। हिंदुस्तान में जगह जगह बड़े बड़े कार्यक्रम करके आपको समझाया। 3 साकेत महायज्ञ करके समझाया। ऐसे यज्ञ इस कलयुग में कोई नहीं कर सकता। पहला यज्ञ साबरमती अहमदाबाद में, दूसरा यज्ञ अयोध्या में और तीसरा काशी बम्भोले नगरी में। और कहा बच्चा अपना चौथा यज्ञ भी बाकी, जो सतयुग आगमन का होगा। वो चौथा साकेत महायज्ञ कहां होगा? कहा कि कोई पुरानी बड़ी धार्मिक नगरी में नहीं होगा, धार्मिक बड़ी नदी किनारे नहीं होगा, बड़े शहर कस्बों में नहीं होगा, एक बियाबान जंगल में एक छोटी सी नदी, और उस जंगल में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे। चौथे साकेत महायज्ञ में जो सतयुग आगमन का होगा उसमें 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे। चेला कितने हैं? 45 करोड़। और बाबा जी ने पहले छटनी करके बता दिया कि जब चौथा यज्ञ होगा उस यज्ञ में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे, यानी 10 करोड़ ही बच पाएंगे। तब तक तमाम स्वार्थी लोभी लालची इधर उधर भटक जाएंगे, भाग जाएंगे दरबार छोड़कर। 10 करोड़ प्रेमी बचेंगे। उस 10 करोड़ प्रेमियों में मैं सतयुग आने की तारीख की घोषणा करूंगा। ये सब आपको बताया गया, लेकिन आप बहुत थोड़े दिनों के नामदानी हो।
कोई 10, कोई 15, कोई 20, कोई 25 वर्ष का। बाबा जी सत्संग सुना रहे थे जुलाई 1952 से। आप बीच में आके बैठ गए, तुमने ये भी नहीं जाना कि पहले क्या सुनाया गया, कौन सी भविष्यवाणियां की गई, आपको तो मालूम नहीं। कभी आप भूल भ्रम में चले गए। ये जो कुछ हुआ है या होगा, ये सब पहले इशारा करके बता दिया था। कहा था बच्चा, आगे मैं ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा। तुम इतनी जल्दी मुझे नहीं पहचान पाओगे। मैं समय पर आकर अपने समस्त वादों को पूरा करके दिखाऊंगा और अपने भूले बिछड़े वादों की याद दिलाऊंगा। लेकिन तुम मेरा इंतजार भजन करके करते रहना। जय गुरुदेव। कि आपने भजन करके इंतजार किया है? किसी ने नहीं किया। कोई इधर भाग गया, कोई इधर भाग गया, कोई इधर भाग गया। किसी ने 1 मिनट भी इंतजार नहीं किया। और बाबा जी ने क्या कहा था कि मेरे बारे में कोई कैसी स्थिति लाके खड़ी कर दे, लेकिन बच्चा विश्वास मत करना। पिछले राजनेताओं ने हमें भली भांति आजमा लिया है। न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूं, काम करके ही जाऊंगा। गुरुदेव। अगर जरूरत पड़ी अपने काम को पूरा करने के लिए इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। जय गुरुदेव। फिर आप भूल कैसे गए? क्या 400 वर्ष का समय निकल गया है जो आप कहते हो बाबा जी चले गए? अभी हिंदुस्तान की धरती पर यह प्रचार किया गया कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शरीर की उम्र 116 वर्ष की और 11 वर्ष ये लीला के। इस समय उनकी उम्र 127 वर्ष की। कौन पहचानेगा उनको? 127 वर्ष का कोई है जो उनको पहचानेगा? कम से कम आपको ये समझना चाहिए। जिसको आपने देखा नहीं शुरू में, जिसकी स्पीच भाषण सुनी नहीं, क्या कहा, कब कहा, क्यों कहा, तो फिर आप उनके बारे में जानते ही क्या हो? सब झूठा प्रचार कर रहे हैं। किसी को महापुरुष के बारे में कोई जानकारी, संत की महिमा संत ही जाने, जो कोई संत हो ही, बाकी कोई नहीं बता सकता। या वो दया करके इशारा कर दे तो आप समझ सकते हो, अन्यथा कोई ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी संतों की पहचान नहीं कर सकता। क्योंकि वो 4 साल के बन जाए, 100 साल के बन जाए, 200 साल के बन जाए, ये उनमें शक्ति होती है शरीर परिवर्तन की। तो आप क्या उनके बारे में जानोगे? तुम अपने बारे में जानो, अपने बारे में समझने की कोशिश करो। महापुरुषों के समझने की कोशिश मत करो, वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम भ्रमित हो जाओगे, भूल भ्रम में चले जाओगे, अच्छाई से और अच्छा लाभ पाने से दूर हो जाओगे, उनकी दया से भी हट जाओगे आप। और यही आपने किया। तुम्हारी समझ में तो कुछ आया नहीं कि महापुरुष किस काम के लिए आते और तो किसी ने बताया नहीं। लेकिन बाबा जी ने अपना पूरा परिचय दिया, किसी को धोखे में नहीं रखा, पूरा परिचय दिया कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। जय गुरुदेव। कहा मेरा मृत लोक मंडल में आने का एक ही काम है
कि तुम्हारी जीवात्मा को जगा कर परमात्मा से मिलाना और जीवात्मा को घर पहुंचाना। कहा मैं तुम्हारी जीवात्मा को घर पहुंचाने आया हूं। गुरु कह रहे तुम्हारी जीवात्मा को घर पहुंचाने आया हूं, और चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया। इन चेलों की बात देखिए जरा, गुरु को पहले ही पहुंचा दिया कि मर के चले गए चले गए चले गए। क्या संत महात्मा कभी झूठ बोलते हैं? क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा प्रमाण है? संतों के बारे में तो लिखा है, संत बचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। ब्रह्म अगर ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। संतों की जबान दस्तावेज होती है, जिसको अकाट सत्य कहती है। लेकिन आपकी समझ में तो कुछ भी नहीं आया। मथुरा जाते रहे, सत्संग सुनते रहे, सेवा करते रहे, सेवा देते रहे, गुरु के वचनों का प्रचार भी करते रहे, लेकिन ये नहीं समझ पाया कि गुरु किस काम के लिए आता है और कौन सा काम करके जाता है। ये तो आपको नहीं मालूम, ये तुम्हारी समझ में आया ही नहीं। संतों के बारे में गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में बड़ा स्पष्ट परिचय दिया है, ताकि कोई भूल न जाए कि संत क्यों आते हैं, किस काम के लिए आते हैं और कौन सा काम करके ही जाते हैं। इसके पहले नहीं जाते। बाबा जी ने तो आपसे वादा किया था, जिनको मैंने नाम दान दिया, जब तक इनकी जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। जब तक मेरा एक भी जीव यहां रहेगा, मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगाए सारे जीव चले जाएंगे, मैं पीछे से जाऊंगा। तो क्या आपकी जीवात्मा जाग गई है? परमात्मा से मिल गई जो कहते हो बाबा जी चले गए? फिर ये कौन ले जाएगा? है कोई जीवात्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, जीवात्मा को सत्यलोक सचखंड पहुंचाने वाला है कोई? ये तो जानकारी आपको रखनी चाहिए थी कि हमारा गुरु कितना समर्थ, कितना शक्तिमान है, जिसने काल को भगाने का वादा किया कि मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा। जब तक ये काम करके नहीं दिखा दूंगा, मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। फिर प्रभु आप भ्रमित कैसे हो गए? आपके पास कोई वचन नहीं गुरु का। 7 साल जिसने आपको समझाया सुनाया मथुरा में, तुम सब भूल गए। तुम्हारे पास गुरु का एक भी वचन नहीं। उन्होंने परिवर्तन का वादा किया, ऐसा वादा धरती मंडल पर किसी ने नहीं किया। यहां ऋतु परिवर्तन कोई नहीं कर सकता, और बाबा जी ने युग परिवर्तन की बात कही। जब ऋतु परिवर्तन होता है तो अक्सर आप बीमार हो जाते हैं, सर्दी जुकाम बुखार हो सबको हो जाता है। कहते हैं सीजन बदल रही है, और आज तो युग परिवर्तन की बात है। जब ऋतु परिवर्तन आप नहीं बर्दाश्त कर सकते हो, तो बाबा जी का युग परिवर्तन कैसे बर्दाश्त करोगे? इसलिए बाबा जी ने आपको शाकाहारी बनने की प्रार्थना की। सबसे प्रार्थना की। हिंदू मुसलमान, छोटे बड़े, गरीब अमीर, पढ़े लिखे अनपढ़, स्त्री पुरुष, सबसे उन्होंने प्रार्थना की है कि आप लोग शाकाहारी हो जाओ,
तो हमारे युग परिवर्तन को देख सकोगे। नहीं युग परिवर्तन तो बड़ा खतरनाक होगा। कलयुग सतयुग की लड़ाई